अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक जो है वो है जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। ये आर्टिकल 161 जो है कानून शहादत पाकिस्तान है जो 1984 का ऑर्डिनेंस है। इसके जो क्रॉस रेफरेंस के तौर पर इंडियन व्यूअर्स के लिए है कि सेक्शन 1615 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसके क्रॉस रेफरेंस के तौर पर मैंने जो लिखे हुए हैं सेक्शन देखें 94 CRPC 1898 में ये है कि जज के पास पावर है क्रिमिनल केसेस में कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो तलब कर सकता है। उसके बाद ऑर्डर 16 रूल 14 जो है वो भी पावर देता है जज को कि वो किसी स्ट्रेंजर की एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकता है और उससे डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है। और अगर देखें कि अगर कोई शख्स जो है वो डॉक्यूमेंट उससे मंगवाया जाए तो वो अगर इनकार करे तो उसके खिलाफ 175 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है पब्लिक ऑफिसर जैसे जज भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं उससे अगर उसके पास जिस जज के पास पावर हो सवाल पूछने की उसका कोई शख्स जानबूझ के जवाब ना दे तो उसके खिलाफ 179 PPC के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो ये देखें कि अब इसका देखिए इसके साथ हम क्रॉस रेफरेंस के तौर पर 342 CRPC भी लिख सकते हैं 1898। अब मैं इसकी वर्डिंग पढ़ूंगा। ये वर्डिंग सेम है इंडियन व्यूवर्स और पाकिस्तान के लिए। द जज में यानी इसकी पावर है, ज़रूरी नहीं है द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर कुछ भी वो डिस्कवर करने के लिए आर टू obtain प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट वो वाक़या मुतल्लिक़ा के मतलब प्रॉपर जो है वो सबूत हासिल करने के लिए आस्क एनी क्वेश्चन कोई भी सवाल पूछ सकता है। ही प्लेसेस इन एनी फॉर्म किसी भी शक्ल में एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस किसी भी शख्स से किसी गवाह से आर ऑफ पार्टीज़ या किसी दोनों पार्टी से जैसे सिविल केस में मुद्दई और मुद्दल है या जैसे क्रिमिनल केसेस में मुलजम या फिर मुद्दई है मुस्तगीस है अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट किसी भी फैक्ट जो कि मुतलका हो और इरेलीवेंट ये ज़रूरी नहीं है कि वो उससे रिलेटेड हो यानी वो इरेलीवेंट भी हो सकता है। एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और किसी भी डॉक्यूमेंट को वो प्रोड्यूस करने के लिए हुक्म दे सकता है। और थिंग और किसी भी चीज़ के मतलब एंड नेदर द पार्टीज़ और कोई भी पार्टी नॉर देयर एजेंट्स ना ही उनके एजेंट्स यानी जैसे वकील है शैल बी इंटाइटल टू मेक एनी ऑब्जेक्शन वो इस पर जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते टू एनी सच क्वेश्चन किसी भी ऐसे क्वेश्चन पर और ऑर्डर या और नॉर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट ना ही वो अदालत की इजाज़त के बगैर टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन अप्लाई टू एनी सच क्वेश्चन वो किसी शख्स पर जिससे अदालत ने कोई सवाल पूछा है उस पर अदालत की मर्जी के खिलाफ जिरा नहीं कर सकते। Provided that the judgment must be based upon fact declare this order to be relevant and duly proved। अब ये वो कहता है कि जो भी जजमेंट होगी ना वो बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट वो रेलिवेंट होनी चाहिए एंड ड्यूली प्रूव्ड और साबितशुदा होनी चाहिए। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द आर्टिकल शैल नॉट ऑथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है ना वो जज को ये पावर नहीं करता कि वो किसी शख्स को जो है ना वो उसको मजबूर करे कि वो हर हाल में जो है ना सवाल का जवाब दे। शैल नॉट ऑथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस कि किसी विटनेस को से वो जो है सवाल पूछे टू आंसर एनी क्वेश्चन जो उसका जवाब देने पर उसको मजबूर करे। फिर देखेंगे प्रोवाइडेड आल्सो डैट दिस आर्टिकल शैल नॉट ऑथराइज ये आर्टिकल जो है ये ऑथराइज नहीं करता एनी जज टू किसी जज को टू कंपेल एनी विटनेस क्योंकि वो किसी गवाह को मजबूर करे कि वो उसका जवाब दे एनी क्वेश्चन किसी ऐसे सवाल का जवाब आर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट ना ही किसी डॉक्यूमेंट के प्रूफ का उसको जो है उसको मजबूर करे विच सच विटनेस वुड बी इंटाइटल टू रिफ्यूज़ कि जो विटनेस है वो इंटाइटल हो या सवाल का जवाब देने से या प्रोडक्शन ऑफ जो डॉक्यूमेंट से अंडर
आर्टिकल 4 to 14, ये जो है ना 4 to 14 है, आपने पढ़ा होगा। एक्सेप्शंस हैं कि इन चीज़ों में जो ये डॉक्यूमेंट, ये जो है लोग हैं, इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो सवाल दे का जवाब दे किसी ऐसे शख्स को जो है ना वो 13-14 में है कि वो उसको जो मराहत है कानून के तहत उनसे जो है वो उसको डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। बोथ इंक्लूसिव द क्वेश्चन वाज आस्क्ड और द डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड बाय फॉर बाय द एडवर्स पार्टी नॉर शैल द जज आस्क एनी क्वेश्चन विच इट वुड बी प्रॉपर। अब ऊपर उसने कहा कि वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो उसको मंगवाने का इख्तियार नहीं, कि अगर जो कि किसी पार्टी को मंगवाने का इख्तियार नहीं, और उसके पास जिसके के पास वो डॉक्यूमेंट हो उसके पास 4 से लेकर 14 तक की प्रोटेक्शन हो। नॉर शैल जज आस्क एनी क्वेश्चन, ना ही कोई जज कोई सवाल पूछ सकता है विच वुड बी इम्प्रॉपर, जो कि इम्प्रॉपर हो फॉर एनी अदर पर्सन टू आस्क अंडर दिस आर्टिकल। देखें कि जो इम्प्रॉपर डिसेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो रोक देता है। ये हमने पढ़ा है 142 से 149 तक। स्कैंडलस है तो उसमें ये है कि 143 जो है वो जज की पावर होती है कि वो उसको रोक दे। तो कहता है कि ऐसा भी सवाल पूछने की जज को इजाज़त नहीं है। नॉर शैल ही डिस्पेंस विद प्राइमरी एविडेंस, ना ही ऑफ द एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन दिस हेरन बिफोर एक्सेप्टेड, ना ही वो किसी शख्स को डिस्पेंस विद कर सकता है, माफ़ कर सकता है कि वो प्राइमरी एविडेंस जो है ना वो ना दे, सेकेंडरी एविडेंस दे दे। बात स्वाय उसके कि जैसे वो 76 आर्टिकल में ना कि वो सूरत हाल है जिसमें कुछ शख्स प्राइमरी एविडेंस जो है वो देने की बजाय सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। तो ये अदालत की पावर है। लेकिन इसमें आला अदलिया ने एक तो ये बात कही है, देखें कि ये जो आर्टिकल है ना ये अदालत को पावर देता है कि वो जो है ना बेबस नहीं है कि वो सिर्फ दोनों पार्टी की एविडेंस पर फैसला करे, उसके पास खुद भी पावर है। लेकिन आला अदलिया ने इसके मतलब ये कहा है कि जज को पार्टी का जो है ना वो किरदार अदा नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ अपना ये करना चाहिए कि अगर वो देखे कि प्रॉपर ये वाकई ज़रूरी है कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना तो वो बिल्कुल मंगवाए। लेकिन ये नहीं है कि वो किसी लकोना फिल करने के लिए या पार्टी बनते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी सवाल को वो पूछे। तो ये उसकी पावर है जो कि जज को हासिल है कि वो किसी भी पर्सन से कोई सवाल, किसी पार्टी से सवाल पूछ सकता है और उसको डॉक्यूमेंट उससे मंगवा सकता है। थैंक यू सो मच।